हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम लोग एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ आपके साथ वीडियो बना रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। क्लास नाइन्थ में पूरा चैप्टर इसका ऊपर है। और इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली ट्राइंगल से लिंक्ड है। यदि हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूला इज द बेस्ट वे, यदि हमें ट्राइंगल की साइड्स दी हैं। बट इस वीडियो को मैं कंप्लीट बनाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक भी दूंगा आपको प्रीवियस क्लासेस में जो आपने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, ताकि हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप बहुत आसानी से उनको भी कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो कोई भी एक ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल यदि हम ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीन वर्टाइसेस होती हैं। थ्री वर्टाइसेस ए बी एंड सी। तो वर्टाइसेस क्या होती हैं? मैं ये इसीलिए थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूं ताकि आप लोगों ने जो एट्थ या नाइन्थ एट्थ में सेवन्थ क्लास में कुछ मिस हुआ हो, वो सारा भी आपका यहाँ पर इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और फिर हीरोज फॉर्मूले करने में जो मजा आएगा, दैट विल बी अमेजिंग। और सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। तो वर्टाइसेस हमें पता चल गई। वर्टाइसेस होती हैं ए बी एंड सी ट्राइंगल में। तीन साइड्स होती हैं ट्राइंगल के अंदर। कौन कौन सी साइड्स हैं? फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एबीसी में एक साइड हो गई ए बी, दूसरी साइड कहलाती है बी सी, और तीसरी साइड कहलाती है ए सी। ये हमारी तीन साइड्स हो गई। और तीसरा ट्राइंगल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? एंगल्स। तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर। फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड एंगल बी, एंड थर्ड एंगल सी। तो ये तीनों चीजें हो गई, हमारा क्लोज फिगर ट्राइंगल के बारे में हो गया। अब ट्राइंगल्स के टाइप दो तरह से देखते हैं हम ट्राइंगल्स के टाइप। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, जिसमें मैंने बेसिस ऑफ साइड और बेसिस ऑफ एंगल्स बताया है। बिकॉज हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स बताया हुआ है। तो इसको हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं। पहले टाइप के ट्राइंगल कौन से होते हैं हमारे? पहले होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। यदि मैं एक ट्राइंगल बना दूं ए बी एंड सी, इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका एक ट्राइंगल ये है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी साइड और ए सी साइड आपस में इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। तो इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा हो गया। इसके बाद तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। यदि ये ट्राइंगल हमारा फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है, यदि आप इस ट्राइंगल को देखो, तो इस ट्राइंगल में ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड्स इन अनइक्वल है, एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब यहां तक हमारा समझ में आ गया ट्राइंगल क्या होता है, क्या क्या उसमें होता है, किस टाइप के ट्राइंगल होते हैं, बेसिस ऑफ साइड्स। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज मैंने यहाँ पे क्विकली दिया हुआ है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर। पेरीमीटर होता क्या है? बेसिकली किसी भी पेरीमीटर, यदि किसी भी क्लोज शेप का पेरीमीटर निकालना है तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जैसे हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इस ट्राइंगल में यदि इसका पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा? तीनों साइड्स का सम। तो यदि हम साइड्स ले लेते हैं, हमने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू सी, बी सी इज इक्वल टू ए, एंड सेंटीमीटर मीटर जो भी आप लेना चाहो, और ए सी इज इक्वल टू बी यूनिट। ठीक है। तो ये तीन साइड्स की हमें लेंथ दी हुई है। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी 2s। पेरीमीटर को हम दिखाते हैं, जनरली हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं 2s से दिखाते हैं। तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। 2s क्लियर हो गया। तो यहां तक हम पेरीमीटर की बात कर ली। अब हम धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम धीरे धीरे उसी के ऊपर आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर यदि हमें निकालना है एरिया, और उसका हमें हाइट या परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
हमने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्लास 7th में, क्लास 8th में भी हमने पढ़ा है इसको, कि द मेजरमेंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री, जैसे ये जो पूरा एरिया है, पोर्शन है, ये कहलाता है इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया निकालने के लिए यदि आपका किसी एक साइड के ऊपर ट्राइंगल की आप परपेंडिकुलर डालते हो, 90 डिग्री डालते हो, एल्टीट्यूड डालते हो, एक ही बात है, या उसको हाइट भी बोल सकते हैं, और जिस साइड के ऊपर वो डाला जाता है उस साइड को बोलते हैं बेस। तो यदि हम बीसी के ऊपर डाल रहे हैं तो यहाँ पे बीसी क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। बीसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ए, यदि इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं तो एडी जो होगा वो आपका होगा हाइट। हाइट और एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, जो भी आप बोलना चाहो। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या आप यदि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, तो उसको आप कह सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड एक ही बात है। तो हाफ बेस इंटू हाइट आपका ये फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने। नाउ कमिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला। सपोज करो आपको उसकी हाइट नहीं दी और आपसे बोल देंगे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालो, ठीक है ना। तो जब आपको ट्राइंगल की हाइट नहीं दी लेकिन आपको उसकी 3 साइड्स दी हैं, उस केस में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। सो हियर इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, अभी मैंने आपको पूरा बेस बता दिया, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की, जैसे आपने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर हमने वही सेम साइड से ले ली, ए बी आपको दी हुई है, ए बी की डिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है सी सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, बी सी आपको दिया हुआ है ए यूनिट, और ए सी दिया हुआ है बी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर जो। तो तीनों साइड्स की यदि आपको लेंथ पता है ना, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू ब्रैकेट एस माइनस, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है, और ये कहलाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर ए बी सी क्या है, तीनों ट्राइंगल 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 की जो 3 साइड्स हैं ए बी सी, वो साइड्स हैं। और एस यहाँ पर क्या है, द वर्ड एस, द लेटर एस डिनोट सेमी पेरीमीटर। आपको याद हो मैंने ऊपर दिखाया था पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को हमने ऊपर दिखाया था 2s से, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो वो जो 2s था हमारा ऊपर, जो हमने लिखा था 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूले में पढ़ा था, सम ऑफ ऑल साइड्स, वहां से 2 को यदि आप डिवाइड कर दो इस साइड में, तो आपका क्या निकल आता है, सेमी पेरीमीटर निकल आता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दिस इज वॉट योर सेमी पेरीमीटर। आपको एस की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, और ए बी और सी ये तीनों ट्राइंगल की साइड्स हैं, इनको वैल्यू में रखना है, उनका ऑपरेशंस करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट निकाल करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। तो बच्चों हियर इज दिस हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें ट्राइंगल की हाइट नहीं दी होती। This formula is highly applicable in case we do not have the exact height about triangle. We don't have an idea. तो तब हम यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो विद दिस हमारा हीरोज फॉर्मूला खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस चैप्टर के यूजिंग द सेम फॉर्मूला। क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज ये वीडियो को गो थ्रू करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सारे क्वेश्चंस को करिएगा। मेरे पास काफी बच्चे ईमेल के ऊपर या कमेंट सेक्शन में भी आप अपना आइडिया दे सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके दूंगा। एंड enjoy, have fun, learn this maths, and वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, विथ नए कॉन्सेप्ट्स। टिल देन ऑल द बेस्ट।